नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज़ एक्सप्रेस और राज न्यूज़ अमृतवाणी की खास रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि हम जन समस्या उठाने की कोशिश करते हैं और अच्छे बुरे लोग हर धर्म में हर जाति में होते हैं। किसी धर्म के लिए किसी जाति के लिए मान लेना कि ये खराब है, ये बीजेपी और आरएसएस ही कर सकती है। इस देश में सभी नागरिकों के प्रति प्रेम भाव की भावना होनी चाहिए। बातें करके ही वो लोगों के वोट वसूलते हैं। तो ये भोले भाले लोगों को की भावनाएं भड़काने के लिए और उनके वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक घटिया नीति थी। सर, घटिया नीति कैसी है? देखो, राजनीति दोनों तरफ हो रही है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। ठीक है सर, उसमें क्या कि कहीं ना कहीं राजवीर खान लिखा है, नाम पहले देखो हिंदू है, पीछे खान है, और वो शुद्ध शाकाहारी चला रहा है। तो कैसे विश्वास किया जाएगा सर? आप खुद बताइए सर। नहीं, विश्वास मतलब आपको मुसलमान पर विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास तो सब पे है। आगे संजय लिखा, पीछे खान है, तो क्या मतलब समझिए आप? नहीं, इसमें फर्क क्या पड़ गया? हाँ। इंसान होते हैं यार। सरकारों को इंसानियत को बढ़ावा देना चाहता है, उन सबको पूरी आज़ादी हमारा संविधान देता है, उनको आज़ादी रहनी चाहिए। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इसमें कई बार आस्था से ज़्यादा अंधविश्वास हो जाता है और कट्टरता हो जाती है। उसके लिए सरकार को जागरूकता फैलानी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए युवाओं को कि युवा अपने ज्ञान विज्ञान और अपने रोजी रोटी पर ज़्यादा ध्यान दें, फालतू के कामों में कम ध्यान दें। श्रद्धा है, फालतू काम क्या है सर? नेम प्लेट लिखी रहती है, कोई भी बड़ा अधिकारी आप जाओगे, डीएम सही या बैंक में जाओगे, सबकी एक नेम प्लेट होती है। तो उसमें क्या दिक्कत थी सर जो आपको? ये जो नेम प्लेट का जो निर्णय था सरकार का, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण और बहुत ही खराब था और ये देश में अराजकता फैलाने वाला था। इस नेम प्लेट लगाने के पीछे उनका मकसद ये था कि किसी मुसलमान के हाथ से कांवड़िया कुछ ना खा ले। बीजेपी की तो 240 सीट आई हैं, तो बीजेपी तो हरा दी जनता ने। बीजेपी तो हारी, कायदे मोदी जी तो हारे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के ऊपर इनकी सरकार टिकी हुई है। इसलिए उन्हें खुश करने के लिए ये उन्हें पैसा दिया है। ये तो एक तरह की रिश्वत है। हमारे साथ हैं राजकुमार भाटी जी, जो समाजवादी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं और अपनी बात के लिए जाने जाते हैं हर टीवी चैनल पे। आप कभी भी इनका सोच देखना, हर एक तथ्य को लिए ऐसे समझाते हैं जैसे कि स्कूल में ना टीचर समझाता है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी जी, सर आपसे हम पूछना चाहेंगे, अभी कांवड़ यात्रा चल रहा है, मतलब सावन का महीना है, बम बम की हर जगह लहर है, तो उसके लिए आप पहले क्या कहना चाहोगे? नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसकी जैसी आस्था है, जो पूजा पाठ करना चाहता है या कोई यात्रा करना चाहता है, उन सबको पूरी आज़ादी हमारा संविधान देता है, उनको आज़ादी रहनी चाहिए। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इसमें कई बार आस्था से ज़्यादा अंधविश्वास हो जाता है और कट्टरता हो जाती है। उसके लिए सरकार को जागरूकता फैलानी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए युवाओं को कि युवा अपने ज्ञान विज्ञान और अपने रोजी रोटी पर ज़्यादा ध्यान दें, फालतू के कामों में कम ध्यान दें। सर, श्रद्धा है, फालतू काम क्या है सर? देखो, आस्था सबकी होती है। इसमें कि पीछे भी आया था कि भाई जो भी ढाबे हैं, जो भी कांवड़ यात्रा में पड़े, जब मुजफ्फरनगर के कोई भी रास्ते में पड़े, कहीं भी हो, उन पर नेम प्लेट होनी चाहिए। और नेम प्लेट लेके पुलिस से लेके अधिकारी से लेके हर किसी के नेम प्लेट लिखी रहती है। कोई भी बड़ा अधिकारी आप जाओगे, डीएम सही या बैंक में जाओगे, सबकी एक नेम प्लेट होती है। तो उसमें क्या दिक्कत थी सर जो आपको? ये जो नेम प्लेट का जो निर्णय था सरकार का, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण और बहुत ही खराब था और ये देश में अराजकता फैलाने वाला था। इस नेम प्लेट लगाने के पीछे उनका मकसद ये था कि किसी मुसलमान के हाथ से कांवड़िया कुछ ना खा ले। जब देश में इस तरह धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत सरकारें पैदा करेंगी तो देश के नागरिकों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास और बहुत ज़्यादा दुश्मनी पैदा हो जाएगी। इंसान सब इंसान होते हैं। जाति धर्म से कोई अपवित्र थोड़ी हो जाता है किसी की जाति धर्म से। क्या हिंदू सारे मांस मदिरा का सेवन नहीं करते या खाली मुसलमान ही करते? मुसलमानों में अच्छे लोग होते हैं, हिंदुओं में भी अच्छे लोग होते हैं। तो ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों के अंदर ऐसी भावना पैदा कर देना कि अगर आप मुसलमान के हाथ से खा लोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो लोगों के अंदर एक नफ़रत पैदा होगी नहीं कि ये खराब लोग होते हैं और उनके अंदर हमारे प्रति होगी नफ़रत, तो देश में दुश्मनी बढ़ेगी, शत्रुता बढ़ेगी, नफ़रत बढ़ेगी, कल को झगड़े होंगे। तो ये निर्णय खराब निर्णय था। ये कांवड़ यात्रा सैकड़ों वर्ष से होती आ रही है, शांतिपूर्वक होती है। कई जगह तो मुसलमान शिविर लगाते हैं, कांवड़ियों की सेवा करते हैं, खूब बढ़िया शांतिपूर्वक हो रही। कांवड़ियों की ओर से तो कोई मांग नहीं की गई थी कि इस तरह के नेम प्लेट लगाओ। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति करती है, क्योंकि इनके पास कोई रचनात्मक एजेंडा होता नहीं है।
ऐसी घटिया बातें करके ही वो लोगों के वोट वसूलते हैं। तो ये भोले भाले लोगों को की भावनाएं भड़काने के लिए और उनके वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक घटिया नीति थी। सर घटिया नीति कैसी है? देखो राजनीति दोनों तरफ हो रही है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, ठीक है सर। उसमें क्या कि कहीं ना कहीं राजबीर खान लिखा है, नाम पहले देखो हिंदू है पीछे खान है, और वो शुद्ध शाकाहारी चला रहा है, तो कैसे विश्वास किया जाएगा सर? आप खुद बताइए सर। नहीं, विश्वास मतलब आपको मुसलमान पर विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास तो सब पे है। आगे संजय लिखा है पीछे खान है, तो क्या मतलब समझिए आप? नहीं, इसमें फ़र्क क्या पड़ गया? हाँ। इंसान होते हैं यार। सरकारों को इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए, प्रेम मोहब्बत को बढ़ावा देना चाहिए, या सरकारों को भेदभाव को बढ़ावा देना चाहिए? सर आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो देखे होंगे, जो ये ढाबे में रोटी बनाते हैं, कहीं थूक के लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो उन्हीं को लेके उनका एक तथ्य था कि भाई जो धार्मिक आस्था है वो कहीं ठेस ना पहुँचे, और नेम प्लेट होनी चाहिए। नेम प्लेट में कोई दिक्कत भी नहीं है। आप कोई भी आगे पता था भाई मैं उनसे चौराहे पे खड़ा हूँ, कैसे खड़ा हूँ, किस नाम का ढाबा है, आप यहाँ पे आ जाइए, उससे भी थोड़ा लोगों को सहयोग मिलता है। जैसे कि फ़ोन है, आजकल कोई भी क्राइम होता है तो एक नंबर से पता लगता है कौन कहाँ क्राइम किया, कहाँ से कहाँ गया, कैसे गया, तो वो भी पहचान होती है ना। तो उससे क्या दिक्कत है? ये जो तुम वीडियो की बात कर रहे हो, 90% वीडियो फर्जी होते हैं। उन्हें बीजेपी और आरएसएस के लोग ही बनाते हैं, आईटी सेल के लोग बनाते हैं। देश में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि पुलिस ने आदमी को पकड़ा, वो गोल टोपी लगा के और मुस्लिम नाम बता के कोई घटिया काम कर रहा था, कहीं देवता की प्रतिमा को अपमानित कर रहा था, कहीं गाय काट रहा था, कहीं गाय को परेशान कर रहा था, पिटाई कर रहा था। जब उन्हें पुलिस ने पकड़ के पूछताछ की तो वो हिंदू निकले, हिंदू महासभा से, आरएसएस से जुड़े हुए निकले। एक नहीं, सैकड़ों केस हुए हैं देश में। आप अगर खोज करोगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात आपने कही कि ढाबे का पता दे देंगे, नाम तो हर ढाबे पे होता है। ढाबे के नाम से थोड़ी दिक्कत है, आदमी अपना नाम लिखे और उस आदमी के नाम लिखने पीछे भी सोचिए, ठीक है, ये पहचान हो जाए कि हिंदू है या मुसलमान है। जब सरकारें नागरिक में भेद करने लगती हैं तो देश का नुकसान होता है, देश में अराजकता बढ़ती है, देश में नफरत बढ़ती है। बात केवल इतनी सी है। सरकारों का काम होता है प्रेम मोहब्बत को बढ़ावा देना, भाईचारे को बढ़ावा देना, एकता को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, अंधविश्वास का विरोध करना, कट्टरता का विरोध करना, धार्मिक वैमनस्य का विरोध करना, जातिवाद का विरोध करना। सरकारों की जिम्मेदारी ये होती है। जब सरकारें ही करने लगेंगी तो नागरिक तो उनसे आगे बढ़ के करेंगे और देश में अराजकता फैल जाएगी। प्रश्न केवल इतना। सर जनता समझदार है, जनता ऐसी नहीं है। अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उसमें सब रिजल्ट देखा है कि जहां राम मंदिर बना, जहां बोले कि कुछ होने वाला नहीं है, वहां भी वो हार गई। और वहीं पे जो वीडियो का बात करेंगे, जो फर्जी वीडियो बनाई जाती है, वहीं की वीडियो थी जो उन्हें टोपी पहन के बोला कि मुसलमान ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुमने वहाँ जिता दी। अब उसके ऊपर बात कर रहे थे, तो उसमें भी आप जीते हो, तो फिर भी जनता जानती नहीं है क्या सब चीज़ को? सर उनके कहने से क्या होगा? जनता जानती है, मैं वही तो कह रहा हूँ। सरकार को तो नहीं करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि जनता समझदार होती, जनता में सब तरह के लोग होते हैं। समझदार भी, अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, मूर्ख भी होते हैं, अंधविश्वासी भी होते हैं, ज्ञानवान भी होते हैं। सरकार की क्या जिम्मेदारी? सरकार को ये सोचना चाहिए नहीं। जनता में तो ऐसे ऐसे लोग, ये दंगे जो होते हैं क्यों होते हैं? मूर्ख लोगों की वजह से तो होते हैं। और अच्छे बुरे लोग हर धर्म में, हर जाति में होते हैं। किसी धर्म के लिए, किसी जाति के लिए मान लेना कि ये खराब है, ये बीजेपी और आरएसएस ही कर सकती है। इस देश में सभी नागरिकों के प्रति प्रेम भाव की भावना होनी चाहिए। सरकारों की भावना बांटने की नहीं होनी चाहिए, एक करने की होनी चाहिए। लोकसभा के जो इलेक्शन में जो करारी हार मिली है, उसी का परिणाम है क्या है? हाँ, तो जनता इनकी जो फर्जी नीतियाँ इन्हें समझ गई ना कि ये मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट हासिल करते हैं और कुछ लोग काम करते नहीं हैं। स्कूल अस्पताल बर्बाद हुए पड़े हैं, अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्टेशन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, पढ़ाई हो नहीं रही, बच्चों को रोजगार मिल नहीं रहा। फौज में ठेके की नौकरी होने लगी, 4-4 साल के लिए अग्निवीर रखे जाने लगे। रेलवे की भर्ती कितने साल से हुई नहीं है, और बड़े बड़े संस्थानों को ये ठेकेदारी पे दे रहे हैं, संविदा पे कर्मचारी रख रहे हैं। तो लोग इनकी इस नीतियों को समझ गए कि ये केवल हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करना चाह रहे हैं। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी हारी है कि भारतीय जनता पार्टी 33 पे आ गई। और ये तो इनमें भी 10 सीट इन्होंने बेईमानी से जीती हैं, वरना 20-22 सीट ही जीती हैं इन्होंने कायदे में। तो ये 10 सीट भी इन्होंने बेईमानी से जीती हैं। सर जो आपको सीटें मिली है उसी के पीछे तो कला हो रही है ना बीजेपी में, जो भी। हाँ, तो अब तो भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई इस बात की है, लड़ाई इस बात की उनके अंदर ऑफर दिया जा रहा है सर। नहीं, उनकी अंदरूनी लड़ाई से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भयंकर लड़ाई है इस समय। दिल्ली के नेता कह रहे हैं कि योगी की वजह से हारे हैं, योगी कह रहा मोदी की और अमित शाह की वजह से हारे हैं, और उधर जो केशव प्रसाद मौर्य में योगी जी में ठनी हुई है। पूरा प्रशासन, पूरी नौकरशाही, पूरी पुलिस,
खेमों में बट गई है। कुछ अधिकारी दिल्ली की तरफ हैं, कुछ अधिकारी यूपी की तरफ हैं। भारतीय जनता पार्टी की अभी और बुरी हालत होनी है, अभी और डाउन जाएंगे। तो इसका फायदा आपको मिल सकता है? नहीं, हमें फ़ायदा मिलेगा हमारी नीतियों का। हमारे नेता अखिलेश यादव जी जनता की सही आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं, शालीन भाषा में बात करते हैं, कभी नफरत की झगड़े की बात नहीं करते, किसी को अपमानित नहीं करते। उनके व्यक्तित्व की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से और समाजवादी पार्टी की विचारधारा की वजह से लोग जुड़ रहे हैं। हमें लाभ उसका मिलेगा, इनकी कलह का जो नुकसान होगा वो उन्हें होगा। अभी जो बजट आया है, बजट को लेकर हर कोई नकार रहा है, और ज़मीन से लेके संसद तक विवाद है कि जलेबी की बात हो रही है, हलवा की बात हो रही है, तो सर इस पर क्या है, थोड़ा बताइए सर। नहीं, बजट जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी के 10 साल का शासन है, उसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि इस देश में अमीर और ज़्यादा अमीर हो गए हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें बताया गया है कि देश की 22% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है। 1% लोग 22% प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और जो नीचे के 50% लोग हैं, आधी आबादी यानी 140 करोड़ में 70 करोड़ लोग, उनके पास केवल 15% प्रॉपर्टी है। तो ये जो खाई बढ़ती जा रही है अमीर गरीब की, ये सबसे बड़ा नुकसान है, और मोदी सरकार इसे बढ़ाने का काम कर रही है। इनका हर बजट जो है वो पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। किसान के लिए कुछ नहीं है, मजदूर के लिए कुछ नहीं है, नौजवान के लिए कुछ नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, पिछड़े दलितों के लिए कुछ नहीं है, अल्पसंख्यक के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। सर बिहार में बजट दिया है, वहाँ बजट दिया है जिसकी आप बात कर रहे हो, आपके ही सांसद हैं जो अयोध्या से हैं, अयोध्या से, वो बोले थे कि भाई अयोध्या के लिए जो बात करते थे, अयोध्या का बजट नहीं दिया है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? बिहार में, आंध्र प्रदेश में तो ब्लैकमेलिंग की वजह से दिया है। बिहार ये नीतीश कुमार जेडीयू का समर्थन इनकी सरकार को है, और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू का समर्थन है। बीजेपी की तो 240 सीट आई हैं, तो बीजेपी तो हरा दी जनता ने, बीजेपी तो हारी, कायदे मोदी जी तो हारे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के ऊपर इनकी सरकार टिकी हुई है, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए उन्हें पैसा दिया है। ये तो एक तरह की रिश्वत है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।